1 अगस्त से 7 अगस्त तक के आंदोलन के बारे में मनीष जी ने आपको जानकारी दी। 2 राज्यों में हमारी सरकार बनी। दिल्ली में 10 साल तक हम रहे, पंजाब में लगभग 3.5 साल हो चुका है। और जब आम आदमी पार्टी की आप बात करते हैं तो आपको 2 प्रमुख मुद्दे सबसे ज्यादा याद आते हैं, बिजली, शिक्षा। फ्री बिजली कौन दे सकता है? आम आदमी पार्टी। फ्री और अच्छी शिक्षा कौन दे सकता है? आम आदमी पार्टी। पूरे देश में अगर आप मोहल्ला क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे, कौन याद आता है? आम आदमी पार्टी। अच्छे फ्री पानी, आम आदमी पार्टी। तो अगर आपको झगड़ा कराना हो, नफरत फैलाना हो, तो आपको बीजेपी याद आती है। झालावाड़ में बीजेपी याद आती है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बंद करने के फैसले पर बीजेपी याद आती है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करने के फैसले पे बीजेपी याद आती है। हरियाणा में सरकारी स्कूलों को बंद करने के फैसले पे बीजेपी याद आती है। लेकिन शानदार ऐसे स्कूल जहां पे स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ हो, एथलीट के ग्राउंड बने हो, हॉकी के ग्राउंड बने हुए, तो आपको दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूल याद आते हैं। तो पंजाब में वहां के स्कूल ऑफ एमिनेंस आपको याद आते हैं। यानी शिक्षा जो है वो आम आदमी पार्टी की राजनीति का प्रमुख हिस्सा है। हम मानते हैं राजनीति शिक्षा पे होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे होनी चाहिए, बिजली पे होनी चाहिए, पानी पे होनी चाहिए, आम इंसान की जरूरतों पे होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शिक्षा को बर्बाद किया गया, 26,000 सरकारी स्कूल पहले बंद किए गए, अभी 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने का फैसला योगी जी की सरकार ने लिया। 5,000 स्कूल बंद करने का आदेश उन्होंने जारी कर दिया। उसके लिए आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव में जा रहे हैं। जब हम जाते हैं तो हमारा अनुभव क्या है मैं आपको बताता हूं। वहां मजदूर का बच्चा पढ़ता है, वहां बेवा का बच्चा पढ़ता है, वहां किसान का बच्चा पढ़ता है, वहां दलित समाज के लोगों का बच्चा पढ़ता है, वहां पिछड़े वर्ग के लोगों का बच्चा पढ़ता है, वहां वो बच्चा पढ़ता है जिसका बाप मजदूरी करता है, अपने बच्चे को सुबह छोड़ के आता है, माँ उसको दोपहर में जाती है लेने के लिए। जो अपने बच्चों को मिड डे मील के लिए स्कूल में भेजते हैं, वो बच्चा वहां पे पढ़ता था। आपने उन सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया और कहते हैं संख्या कम हो गई। वहां पे नमक रोटी खाने को दी जाती है बच्चों को मिड डे मील में, भात और नमक दिया जाता है मिड डे मील में खाने के लिए। बैठने के लिए इंतजाम नहीं है, डेस्क बेंच का, जिसका जिक्र हरजोत जी कर रहे थे। और मनीष जी, मैं अगर चाहूंगा आप कभी खाली हो और मौका मिले तो आप चलिए उत्तर प्रदेश में बलिया के अंदर एक स्कूल है, 30 साल से बिजली का कनेक्शन नहीं है। पंखा कूलर तो छोड़ दीजिए, आप कनेक्शन नहीं है बिजली का। ऐसे हजारों स्कूल उत्तर प्रदेश में है। तो आप कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप तो देश को अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को आप अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं, इसलिए कि उनके दिमाग में आप नफरत का जहर घोल सकें। आप उनको उनका वोट हासिल करने के लिए सिर्फ आप उनको झगड़े, लड़ाई, नफरत की राजनीति में उलझा कर रखना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो शिक्षा के ऊपर राजनीति करती है, स्वास्थ्य के ऊपर राजनीति करती है, ये मुद्दा नहीं कि हम कहाँ सत्ता में हैं, नहीं है। पंजाब में है तो आज की तारीख में बेहतर काम कर रहे हैं। दिल्ली में थे 10 साल, हमने बेहतरीन काम करके दिखाया। और आज अफसोस होता है जब टीचर्स और उनके बाउंसर्स, प्रिंसिपल्स, उनको प्राइवेट स्कूलों के अंदर जब अभिभावक जाते हैं बच्चों के, कहा जाता है 80% बढ़ी हुई फीस देना है। कहते साहब पैसे नहीं, धक्के मार के उनको निकाल दिया जा रहा है। इसी दिल्ली में, देश की राजधानी में, बाउंसर से धक्के मार के निकाल दे रहे हैं बच्चों के अभिभावकों को। हो रहा है। मनीष सिसोदिया जी 10 साल थे शिक्षा मंत्री, केजरीवाल साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे। किसी स्कूल से ऐसी कंप्लेंट आई कि बच्चों की फीस इतनी बढ़ा दी गई हो और उनके अभिभावकों को कोई भी स्कूल का मालिक हिम्मत थी कि कह देता कि आप घुस नहीं सकते स्कूल के अंदर, आपका बच्चा घुस नहीं सकता? रोते बिलखते बच्चों की तस्वीरें आ रही सिर्फ 4 महीने में दिल्ली के अंदर। तो इसलिए जहां हम हैं वहां काम करेंगे, जहां हम हैं वहां पर बेहतरीन शिक्षा का मॉडल देकर दिखाएंगे देश और दुनिया को। और जहां हम नहीं हैं वहां सरकारों को मजबूर करेंगे कि तुमको बच्चों को स्कूल देना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी। और उसके लिए हमारी लड़ाई
सड़क पर, संसद में और सुप्रीम कोर्ट तक, तीनों जगहों पर लड़ाई जारी रहेगी। हम PIL भी दाखिल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुद्दे पे। 2 अगस्त को पूरे यूपी में हम लोग 2 अगस्त को हम लोग जो है वो लखनऊ के अंदर बड़ा एक आंदोलन करेंगे। उसके पहले 2-3 बार हमने पूरे प्रदेश भर में हर जिले में आंदोलन किया। हम बच्चों के गांवों में जा रहे हैं, उनके स्कूलों पे जा रहे हैं जो स्कूल बंद हुए हैं, वहाँ अभिभावकों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आवाज आगे भी हम लोग बुलंद करते रहेंगे। इसके अलावा है पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने जानकारी दी कि पहलगाम आतंकी हमले के 3 आतंकी मारे गए। अब ये आज मारे गए? कल जो ऑपरेशन महादेव, देखिए अभी आप तुरंत मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ऐसा भी सुनने में आया था कि जो तस्वीरें पहले जारी की गई थी उसको बाद में इनकार किया गया कि नहीं, ये तस्वीरें आतंकवादियों की नहीं है। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी किस आधार पे बात कह रहे हैं, पहले उसको देखा जाए, समझा जाए, तभी उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि विपक्ष की जो रंग है एक तरीके से वो उड़ जाता है जब वो ये बताते हैं, तो विपक्ष उनके साथ खड़ा नहीं होता। खुशी मनानी चाहिए कि आतंकी मारे गए। नहीं, तो विपक्ष अगर साथ नहीं खड़ा होता, तो पूरे दुनिया में सभी दलों के नेताओं को क्यों भेजा इन्होंने? कौन गया पैरवी करने भारत की, इस देश की, इस देश के सेना की, इस देश के लोगों की? कौन गया? यही विपक्ष के लोग गए। आप तो विश्वगुरु बन रहे थे, कपड़ा बदल बदल के घूम रहे थे पूरी दुनिया में। जब आपको लग गया कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तब आपको विपक्ष के ही लोग याद आए ना। तो गाली देने के लिए विपक्ष बना है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने के लिए विपक्ष बना है, सरकारों को गिराने, विधायकों को तोड़ने के लिए सिर्फ विपक्ष बना है। ऐसा अगर मोदी जी और उनकी पार्टी मानती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इस खबर के बारे में पूरी जानकारी लेके तब पता, अगर आतंकवादी मारे गए उसके क्या तथ्य सरकार रख रही है उसको देखते हैं।